हेलो मेरे भाई, सभी को नमस्ते। सभी ने उत्तर प्रदेश यूपी कांस्टेबल जो आपका 60,244 पदों के लिए भर्ती थी उसका आवेदन शुरू कर दिया होगा। लगातार बच्चे कंफ्यूजन में हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट हमें बनवाने हैं या कौन से डॉक्यूमेंट किस डेट तक के होने चाहिए। अधिकतर बच्चे अदर स्टेट वाले परेशान हो रहे हैं, जैसे आपके एमपी, बिहार। जैसे उत्तर प्रदेश के छात्र बिहार गए थे, वही बिहार वाले भी उत्तर प्रदेश आना चाह रहे हैं। उनका भी आप स्वागत करिएगा। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत आवश्यक है और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं करनी है। कहीं पता चले 5 साल बाद लड़ झगड़ के भर्ती आई है और आप गलत फॉर्म भरने का बहुत ही गलत नतीजा होता है। तो चाहे आप जनरल से हो, चाहे ओबीसी से हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो। अब आप कहेंगे गुरुजी ईडब्ल्यूएस वालों से क्या खतरा। अरे ईडब्ल्यूएस जनरल में ही आ जाता है, ठीक है। या अदर स्टेट वाले हों, उनके लिए भी आई डॉक्यूमेंट क्या बनवाना है इस डेट के पहले होने चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखनी है। तो आइए हम बातों पर डिस्कस करते हैं। अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, पहली बात तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए भाई। सेकंड आपका 10th और 12th मार्कशीट होनी चाहिए। थर्ड आपका कास्ट सर्टिफिकेट। तीसरा आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो अच्छी बात है, और इसके साथ ही साथ अगर आप जैसे ओ लेवल का सर्टिफिकेट तो वो भी लगा दीजिएगा, क्योंकि जो विज्ञापन निकला है उसमें बताया गया उनको प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। हालांकि उसमें कोई नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर जैसे दो बच्चों का सेम मार्क्स आ गए हैं, सब कुछ सेम है, तो प्रियोरिटी उसको दी जाएगी, ठीक है। तो एक बात, आधार कार्ड बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। आधार कार्ड और आपका 10वीं का मार्कशीट। कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 10th और 12th में डिफरेंस हो सकता है नेम में, कि भाई नेम किसी का भी हो सकता, उसका स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसके फादर का नेम हो सकता है, या उसके मदर का नेम हो सकता है। डिफरेंट हो सकता है। अगर डिफरेंस है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे भाई आधार कार्ड और 10वीं की मार्कशीट ये दोनों लिंक होना चाहिए, अर्थात सेम आपके पास डिटेल होना चाहिए। जो आपका डिटेल आधार कार्ड में है वही डिटेल आपकी 10वीं की मार्कशीट में होना चाहिए मेरे भाई, ठीक है। ये दो चीज बातें हो गई आपकी। अगला आपका आता है कास्ट सर्टिफिकेट। तो ये भाई कास्ट सर्टिफिकेट की बात करोगे तो कास्ट सर्टिफिकेट किसको किसको बनवाना है। जनरल में अगर आप बात करोगे तो सिर्फ ईडब्ल्यूएस को बनवाना है, ये जनरल वालों को नहीं बनवाना है। ईडब्ल्यूएस वालों को जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनता है वो आपको बनवाना है, और आपका ओबीसी, एससी और एसटी इनको बनवाना है। ये कब से होना चाहिए? ये मेरे भाई आपके होने चाहिए 1 अप्रैल 2023 से। 1 अप्रैल 2023 से जब आप फॉर्म भर रहे हो, 1 अप्रैल 2023 से लेके आज तक जब आप फॉर्म भरने जा रहे हो तब तक आपके बने होने चाहिए। क्योंकि एक बात और इन्होंने कही है, अगर आप विज्ञापन को बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें बोला कि डिजी लॉकर वेरीफाइड होना चाहिए। अब अधिकतर जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट बन रहे हैं डिजी लॉकर वेरीफाइड होते भी हैं, ठीक है। इस पे तो आपका डेट बता दिया कि कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2023 से बने होने चाहिए। उसमें उन्होंने लिखा है 16 जनवरी लिख रखा है, तो 16 जनवरी तक उन्होंने लास्ट डेट बता रखी है, 16 जनवरी 2024 तक। जहां तक उम्मीद है, हालांकि आप लोग मत उम्मीद करिएगा, जहां तक उम्मीद है कि ये जो लास्ट डेट है आपकी बढ़ेगी और एग्जाम डेट भी बढ़ेगी। हालांकि ये उम्मीद है, अभी जब तक कंफर्म ना हो जाए तब तक हम इस पर नहीं बात करेंगे भाई। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसको आप मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, ये अभी मैं बात कर रहा हूं मेरे भाइयों, यूपी की बात कर रहा हूं मैं। ये यूपी वाले जो हैं उनके लिए बात कर रहा हूं। इसके बाद मैं अदर स्टेट की बात करूंगा। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर कोई डाउट रहता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, वहां हमारी टीम या मैं खुद स्वयं आपको रिप्लाई अवश्य करेंगे। अब अगला आता है मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र में आपका डेट नहीं बताया उन्होंने कि भैया कब तक होना चाहिए। इसमें आप 1 या 2 साल तक, मैक्सिमम मैं तो यही कहूंगा आपका 2 साल तक हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 100 रुपये लगते हैं। अब आप कहोगे सर जी हम बेरोजगार हैं, 100 रुपये भी नहीं है हमारे पास। तो भाई 100 रुपये आप आराम से अरेंज कर सकते हो। 100 रुपये का लगेगा, 100 रुपये में आप बनवा लीजिएगा मूल निवास प्रमाण पत्र। ये भी आप अब तो सब जगह वही आपका सीएससी सेंटर से ही बनता है, ठीक है। तो 1 से 2 साल पहले आपका होना चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र, और आपका
कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, आधार कार्ड 10वीं और 12th, और कोई डॉक्यूमेंट लगना नहीं है। लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, एक तो डिफरेंस आपका ये हो गया कि उनके आधार कार्ड और 10th में सेम होना चाहिए। जब डीवी होता है तो क्या मिलाया जाता है, तो अब क्या हो जाता है, आयोग के पास एक बात और आ जाती है, फॉर्म। तो ये तीनों, आधार कार्ड, 10वीं मार्कशीट और फॉर्म, तीनों में क्या होना चाहिए भाई, अपने भाई सेम डाटा होना चाहिए, सेम डाटा होना चाहिए। सेम डाटा कौन सा, आपका नेम, बड़े प्यार से, बड़ी, कई बार बच्चे क्या करते हैं, साइबर कैफे वाले को दे जाते हैं, कहते हैं भर देना। अरे मेरे भाई, आपका जो मोबाइल है, सबके पास एंड्रॉयड फोन होगा, जिसमें आप देख रहे हो ये भी एंड्रॉयड फोन से देख रहे होगे, सबके पास एंड्रॉयड फोन होगा, उसमें सिर्फ व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब ही नहीं चलता, उसमें गूगल क्रोम भी चलता है। गूगल क्रोम से आप जाओगे तो सरकारी रिजल्ट.com खुलेगा, वहां जाके आप देखोगे तो आपका उत्तर प्रदेश 60,244 पद होगा, वहां पे क्लिक करना, उसके बाद अप्लाई, ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना, वहां से आकर सीधे आपकी वेबसाइट खुल जाएगी। ठीक है, वहां जाकर खुद भरिए, नेम, आपके फादर का नाम और आपकी मदर का नेम और आपकी डीओबी, ये चार जो है, ये जो चार डाटा है मेरे भाई, ये बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए। तो चार डाटा है आपके बिल्कुल एग्जैक्ट, किसके, आधार कार्ड, 10वीं और जो आप फॉर्म भर रहे हो। और बाकी अगर आप, कई बार बच्चे करते हैं क्या है कि 10वीं का रोल नंबर इधर उधर हो जाता है, 12th का रोल नंबर इधर उधर हो जाता है, या मार्क्स इधर उधर हो जाता है, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये जो चार बातें हैं, ये नेम, फादर नेम, मदर और डीओपी, और इसके साथ ही साथ 10वीं का पासिंग ईयर, ये चीजें बड़े आपको क्या करना है, केयरफुली, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक, यहाँ पे गलती कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं अदर स्टेट वालों के लिए। अब कहेंगे फिर अदर स्टेट का क्या है भाई, अदर स्टेट का क्या पंगा है। अगर आप अदर स्टेट से हैं भैया, उत्तर प्रदेश वाले तो सब जगह जाते हैं, तो अदर स्टेट वाले भी उत्तर प्रदेश आएंगे। भर्ती अच्छी खासी है, 60,244 पद, अच्छे खासे पद हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही आप अदर स्टेट चुनेंगे, वहीं से आपका ना आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, नो सीसी, नो डीसी, ना आपको मूल प्रमाण पत्र चाहिए, कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। आप अदर स्टेट भरिएगा, आप जनरल में काउंट होंगे। आप भले वहाँ पे अदर स्टेट में शेड्यूल कास्ट हो या शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस आते हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी। इसके बावजूद भी अगर आपके पास कोई कन्फ्यूजन बनता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम वहाँ पे आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे और कोई भी डाउट नहीं रहने देंगे। इसके साथ ही साथ अगर आप उत्तर प्रदेश जो आपका कांस्टेबल की भर्ती आई है, इसके लिए आप तैयारी करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिस पे आपको मैथ और रीजनिंग कंप्लीट तरीके से कराई जा रही होगी। आप लाइव वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं, लास्ट 3-4 क्लासेस हो चुकी हैं, वहाँ पर आप देखिएगा बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको एक्सप्लेन किया है। वो अधिकतर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को हमने एक्सप्लेन किया है, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, और टारगेट आपको 220+ रखना है भाई। भर्ती अच्छी खासी है, बच्चों की भीड़ भी अच्छी खासी आएगी, क्योंकि आपका उम्र में छूट भी दे दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।